ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम, अर्थात सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका रहता है। यानी जो भी हम बाहर देखते हैं वह अमूमन सत्य नहीं होता, सत्य छिपा रहता है। पद, प्रचार, पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान आदि स्वर्णमय पात्रों के आवरण में उपनिषद का ऋषि प्रकारांतर से हमें उस सत्य को निरावृत करने का निर्देश भी देता है। मैंने अपने जीवन में बार बार अपराधियों को सम्मानित तथा पुण्यात्माओं को तिरस्कृत होते देखा है। उसकी पीड़ा को भी थोड़ा थोड़ा महसूस किया है, किंतु आम जनता के दिलों की गहराइयों में सितारों के लिए अपर सम्मान को भी अनुभव किया है, जिन्हें व्यवस्था ने तिरस्कृत, बहिष्कृत और प्रताड़ित किया। ज्यादातर लोग उन्हें जानते ही न जानते हैं, और जो जानते हैं उनकी दृष्टि में वे ही रियल हीरो होते हैं। सितारों के चयन में मैंने पद, प्रतिष्ठा और पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, उनकी प्रतिभा, त्याग और समाज के प्रति उनके योगदान को महत्व दिया है। दरअसल मनुष्यों की शारीरिक क्षमता और उनके मस्तिष्क में प्रकृति बहुत ज्यादा अंतर नहीं करती। अंतर का असीम विस्तार हमारा बनाया हुआ है। हमारी बनाई हुई व्यवस्था का ही फल है कि कुछ लोगों के घर में जन्म लेने वाला बच्चा जन्म लेते ही अकूत की संपत्ति का स्वामी बन जाता है, जबकि दूसरी ओर झुग्गियों में पैदा होने वाले असंख्य बच्चे भूख और कुपोषण से जूझते हुए बड़े होते हैं और उनके असमय ही मृत्यु का निवाला बन जाते हैं। मेरी विश्वास है कि हमारे देश में हजारों लोग हैं जिन्हें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठा दिया जाए तो वे बेहतर प्रशासक साबित हो सकते हैं। सच यह है कि यह दुनिया एक रंगमंच है जहां हम सब अभिनय कर रहे हैं। रोल बांटने का काम निरपेक्ष करती हो, हमारी अपनी भूमिका इसमें गुणों से होती हो। इस नाटक में किसी को राष्ट्रपति का रोल मिला है, किसी को चपरासी का, कोई हीरो बना है और उसी जैसा कोई दूसरा उसका अंगरक्षक। सभी अपना अपना रोल निभा रहे हैं। नाटक खत्म हो जाने के बाद प्रशिक्षित दर्शक ही तय कर सकते हैं कि किसने कैसा अपना किरदार निभाया। वैसे महान लोग इसकी भी परवाह नहीं करते। उन्हें पता होता है कि दुनिया से जाने के बाद दुनिया वाले उनके बारे में चाहे जो भी कहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गांधी जी को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आज हम उनके पुतले पर गोलियां दागकर खुशियां मना रहे हैं। हर हाल में फर्क तो हमें और हमारी ही नस्लों को पड़ेगा। सितारों का चयन सिर्फ मैंने किया है, इसलिए इसकी न्यायताओं के लिए भी सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। इनमें कई सितारे अभी भी सक्रिय हैं। जाहिर है इनके चयन का आधार समाज के प्रति उनके योगदान का आकलन है। कल यदि इनमें से किसी का भी किसी भी तरह का पतन होता है तो मैं इसके लिए अपने को दोषी नहीं मानूंगा। इस श्रृंखला के सभी लेख सब लोग में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके लिए मैं सब लोग के संपादक किशन कालजई का शुक्रगुजार हूँ। इन्हें फेसबुक जैसी सोशल मीडिया पर भी मैंने नियमित पोस्ट किया है। उस पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं आती रहीं। अत्यधिक भूलों को भी क्षमा किया गया। इससे आलोचना की प्रामाणिकता पुष्ट हुई है। सोशल मीडिया से जुड़े उन सभी मित्रों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपनी टिप्पणियों से मेरी आलोचना को दोतरफा संवाद में बदलने में मेरी मदद की और उत्साह बढ़ाया। आज जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस विभीषिका की जीवंत साक्षी रूप से हमारी नई पीढ़ी के भीतर त्याग, नैतिकता, ईमानदारी और देशप्रेम जगाने में सफलता होगी। आकार में बड़ा हो जाने के कारण पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तक को 2 भागों में बांटना पड़ा। दोनों भागों में सितारों का चयन वर्णानुक्रम के आधार पर ही किया गया है। नकार यह इस भाग में और बाकी दूसरे में। इस पुस्तक को समय पर और मूल्यों समय उपलब्ध कराने में मेरी जीवन संगिनी सरोज शर्मा की भूमिका सर्वोपरि है। मैं उनके प्रति तथा परिवार के सभी सदस्यों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं
कि इन सितारों के अच्छे असर में भी अवश्य पड़ेगा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए ऊर्जा की स्रोत है और सीखने का जरिया भी। उसकी हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024। डॉक्टर अमरनाथ, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय।